हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो भी भारतीय संविधान से जुड़ी हुई होगी। भारतीय संविधान की कड़ी में आज की मेरी वीडियो लोकसभा से संबंधित है, जिसे हम लोग हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। हाउस ऑफ पीपल। तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों को ख्याल में रखेंगे। तो हम आज सबसे पहले बात करने की कोशिश करेंगे अनुच्छेद 79 की, 79 आर्टिकल की, जिसमें संसद के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि संसद 3 भागों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें एक भाग लोकसभा, दूसरा भाग राज्यसभा और एक भाग महत्वपूर्ण राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 79 में इस विषय में बताया गया है कि संसद 3 भागों से मिलकर बनी है, लगभग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहाँ लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस भी कहते हैं, जबकि राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा को हम लोग टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं, जबकि राज्यसभा को हम लोग परमानेंट हाउस भी कहते हैं। तो बढ़ते हैं थोड़ा और आगे की तरफ, क्या जानकारी है। एक अनुच्छेद के विषय में और बात करते हैं, और वो अनुच्छेद है 81। अनुच्छेद 81 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 81 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की संरचना होती है। अर्थात लोकसभा की संरचना की बात अगर की जाए तो उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 81 में। क्या उल्लेख मिलता है? इसमें बताया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार जो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 552 हो सकती है, परंतु यदि वर्तमान संख्या की बात की जाए तो इस समय 545 सदस्य हैं। इन दोनों के बीच में जो 7 सीट या 7 सदस्यों की संख्या का जो अंतर आ रहा है वो पीओके की वजह से है। यह क्षेत्र पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे हम लोग पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र भी कहते हैं, उस वजह से 7 सीटें लगभग पाकिस्तान में चली गई, या कह सकते हैं कि पीओके जो हिस्सा अलग हो गया उसमें चली गई। और वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545 सीटें हैं। इन 545 सीटों के बारे में बात की जाएगी। यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं 552 सीटों की, कि संविधान में इनके विषय में क्या क्या जानकारी दी गई थी। इसमें बताया गया था कि लगभग 530 सदस्य जो भारत के राज्य हैं, भारत के जो राज्य हैं वहाँ से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे 530 सदस्य, जबकि जबकि 20 सदस्य संघ शासित
संघ शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे और 2 सदस्य राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ये मनोनीत होने वाले जो सदस्य हैं वो आंग्ल भारतीय हैं, एंग्लो इंडियन कहते हैं जिसे। तो ये लगभग 552 सीटें मूल संविधान के अनुसार हैं जिनका जिक्र मूल संविधान में किया गया है, परंतु लगभग 7 सीटें हट जाने के बाद इनकी जो संख्या है वो ऊपर नीचे संभव है। आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमें क्या कहता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लोकसभा को संसद का या पार्लियामेंट का लोअर हाउस भी कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग निम्न सदन, इसे हिंदी में हम निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को एक नाम से और जाना जाता है जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो की हेडिंग में किया है, हाउस ऑफ पीपल। ये हाउस ऑफ पीपल इसलिए है क्योंकि ये जो चुनाव हैं ये आम लोगों के द्वारा होते हैं। लोकसभा में जो सदस्य चुनाव लड़ते हैं उसमें जनता, आम जनता के द्वारा वोट दी जाती है और उनके प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि निर्वाचित होकर लोकसभा में पहुंचते हैं। इसलिए लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। कुछ पुरानी बातों पर ध्यान कर लेते हैं लोकसभा के विषय में कि भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ, भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ वो कब हुआ? तो पहला आम चुनाव बताया जाता है अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक भारत में पहले आम चुनाव हुए। आम चुनाव होने के बाद पहली बार लोकसभा का गठन कब हुआ? पहली लोकसभा अगर बताई जाए तो 17 अप्रैल 1952 में पहली लोकसभा गठित हुई और गठित होने के बाद लोकसभा की जो पहली बैठक है लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। ये कुछ पुरानी बातें हैं, लोकसभा से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि सारी बातें एक वीडियो में कुछ सूक्ष्म करके बताई जाएं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। लोकसभा के जो जनक हैं, यहाँ एक हेडिंग और आती है, लोकसभा के जनक। लोकसभा के जनक, या हम कह सकते हैं कि संसद के भी जनक किनको माना जाता है? तो उसका नाम है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर को फादर ऑफ पार्लियामेंट या फादर ऑफ लोकसभा, फादर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, फादर ऑफ लोअर हाउस यहाँ कह सकते हैं। तो हम उसका जो आंसर देंगे वो देंगे जीवी मावलंकर। कुछ बच्चे इस जीवी मावलंकर का पूरा नाम पूछते हैं, तो हम इनका नाम बताते हैं। गणेश वासुदेव मावलंकर। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के बारे में पहली बात करते हैं। अगर हम लोकसभा के बात कर रहे हैं तो लोकसभा के जो पहले
प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। प्रोटेम स्पीकर और पहले लोकसभा के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो जीवी मावलंकर जी को ही बनाया गया था। और जीवी मावलंकर जी के बारे में ये एक बात बताई जाती है कि जीवी मावलंकर जी को हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया। ये एक ऐसे एकमात्र स्पीकर थे जिन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। आगे बढ़ते हैं। जो पहली लोकसभा की हम लोग बात कर रहे हैं, जब पहली लोकसभा गठित हुई तो पहली लोकसभा में लगभग 489 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। पहली लोकसभा में 489 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे और 489 में से इसमें लिखा हुआ है जिसमें 364 सीट कांग्रेस को मिली थी। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें मिस्टर अंबेडकर व कृपलानी जी पहला चुनाव हार जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहता है, और इस बार हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 75 की। और इसमें भी हम लोग अनुच्छेद 75 में तीसरे भाग की बात करेंगे। लोकसभा में एक मंत्री जो परिषद होता है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो होगी, मंत्री परिषद, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ध्यान देंगे 75(3) में जो मंत्री परिषद के विषय में बात बताई है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। और क्या पॉइंट है इनमें, बात कर लेते हैं थोड़ी, कि दो तरह के प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव, केवल ध्यान दीजिएगा केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, इसे राज्यसभा में नहीं लाया जाता। नोट करने वाली बात है, विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव केवल कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में। अगर हम मंत्री परिषद की बात करें, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो है, जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद में जो संख्या है वो लोकसभा की संख्या का केवल 15% होती है। मंत्री परिषद कितने होते हैं, लोकसभा की कुल संख्या का 15% होते हैं। आगे बात करते हैं, एक अनुच्छेद और है जिसका संबंध सीधा संसद से, पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है। तो अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद का संयुक्त अधिवेशन
बुलाया जा सकता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को एक साथ बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात की जाती है कि संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है। ये राष्ट्रपति के कहने पर बुलाया जा सकता है, अर्थात राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इसमें किसी बिल के पारित होने की प्रक्रिया के संबंध में बात की जा सकती है। संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को ही अध्यक्ष बनाया जाता है। ये बात कहाँ लिखी हुई है? अनुच्छेद 118 के चौथे भाग में लिखी हुई है कि संयुक्त अधिवेशन में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उन्हें ही अध्यक्ष बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 109। ध्यान दीजिएगा, 109 में धन विधेयक के बारे में कुछ बातें की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक सदैव पहले लोकसभा में लाया जाता है, क्योंकि यह टैक्स से संबंधित होता है। पहले लोकसभा के बाद फिर ये कहाँ जाता है? राज्यसभा में। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 110 की। अगर कोई विधेयक लोकसभा में लाया जाता है और लाने के बाद वो विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला, कोई विधेयक धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है, इसका फैसला लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ध्यान दीजिएगा। और जब भी धन विधेयक लाया जाता है तो धन विधेयक पर बात करने के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। आगे बात कर लेते हैं कुछ छोटी मोटी। अनुच्छेद 352 है जो राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कुछ बातें की गई हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल को 1/10 सदस्य संख्या 1/10 सदस्य संख्या से प्रस्ताव को पास करके राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है और लोकसभा के द्वारा उसे 1/10 सदस्य संख्या से प्रस्ताव को पारित करके राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा के कार्यकाल की बात कर लेते हैं कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकसभा एक टेम्परेरी हाउस है, यह समय से पहले भी भंग हो सकती है। और बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों की योग्यता के संबंध में। योग्यता संबंधी बातों में पहला जो पॉइंट है, पहली जो योग्यता है, जो व्यक्ति लोकसभा के निर्वाचन में भाग ले रहा है वह भारतीय नागरिक हो। नंबर 2, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो और
अगर कोई अन्य योग्यताएं हैं या जोड़ना या घटाना, किसी प्रकार की योग्यता का जोड़ना घटाना है, तो इसका अधिकार संसद को है। अर्थात निर्वाचन से संबंधित कोई अगर नियम कानून बनाना है तो उसका अधिकार संसद को है।